एक डेड फ़ोन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी वोल्टेज इसकी ओके होनी चाहिए, तब हमारी फ़ोन क्या होगी, ऑन होगी। वो बोला जाता है प्राइमरी लाइन, और ये जो वीपीएस लाइन है ये इसको बोला जाता है सेकेंडरी लाइन। ठीक है, तो ये दो वोल्टेज बनेगी जो कि हमारी आगे की जो एलडीओ लाइन होती है उसको एक्टिव करने के लिए बनेगी, और यही वोल्टेज हमारी कट करके कहाँ जाएगी, ये एमएमसी के अंदर। ये जब लास्ट में हमारा पावर आईसी सही होता है तब क्या होती है, पावर ऑन रीसेट की वोल्टेज बन करके कहाँ जाती है, सीपीयू के अंदर। और जब हमारा सीपीयू सही होता है तब एक वोल्टेज आउट करती है जो कि पीएस होल्ड। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यार मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हमारे सिकंदर सर है, ये हमारे नए टीचर हैं जो कि थ्योरी पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए बात ये है कि कुछ चीज जो है ना वो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल के लिए नहीं होता। जैसे प्रैक्टिकल को आप प्रैक्टिकल देख कर मेरे वीडियो को देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन थ्योरी भी बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट या फिर जो मेरे सब्सक्राइबर है मेरी वीडियो को देखते हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अब तक आप जो है थ्योरी देख रहे, प्रैक्टिकल देख रहे थे, आज से आपका थ्योरी क्यों चालू हो गया है। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ बूट सीक्वेंस के बारे में, जो कि एक डेड फ़ोन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी वोल्टेज इसकी ओके होनी चाहिए, तब हमारी फ़ोन क्या होगी, ऑन होगी। बहुत सारे फ़ोन में ऐसा होता है कि शॉर्टिंग तो लोग निकाल लेते हैं, शॉर्टिंग का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन कई फ़ोन ऐसा होता है कि कहीं 30-40 में अटक जाते हैं। तो अगर डीसी रीडिंग में, तो उस फॉल्ट को कहाँ से फाइंड करना है, कौन कौन सा लाइन उसमें चेक करना है, उस फॉल्ट में क्या होते हैं दुकानदार फंस जाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो कौन कौन सी वोल्टेज बनता है, हम स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं तो इसको हम एक एक लाइन करके बनाएंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एक डेड फ़ोन के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले अगर आप डेड फ़ोन आपके पास आए तो ये हमारा सबसे पहले जो स्टेप होता है चेक करने का, वो हम चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर से। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, और इसके बाद जो इसमें से लाइन निकलती है उस लाइन का नाम रहता है हमारा वीवेट लाइन। और इसमें जो वोल्टेज होती है ये 3.7 से लेकर के 4.2 वोल्टेज तक होती है। वो आपका जितना बैटरी में चार्ज रहता है उतना ही आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो हमारी लाइन बनेगी, ठीक है, तो उसके बाद बनने के बाद ये जाएगी डायरेक्ट हमारी कहाँ, चार्जिंग आईसी में, जिसको डीसी टू डीसी आईसी भी बोलते हैं और कुछ लोग चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं। दोनों आईसी एक ही आईसी का दो नाम है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी में ये वोल्टेज जब इनपुट हो जाती है तो इसके बाद जो हमारी वोल्टेज आउटपुट होगी वो होगी हमारी डीसी टू डीसी आईसी से। तो ये जो हमारी वोल्टेज आउट होती है तो ये वोल्टेज का नाम होता है हमारा वीपीएस लाइन। और इसमें भी हमारा कितना वोल्टेज रहेगा, सेम टू सेम वोल्टेज रहेगा। जो हमारा वीपीएस में वोल्टेज रहता है वही हमारा वीवेट में भी वोल्टेज रहता है, क्योंकि जितना बैटरी में वोल्टेज रहेगा उतना वीपीएस में भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन को बोला जाता है प्राइमरी लाइन, और ये जो वीपीएस लाइन है ये इसको बोला जाता है सेकेंडरी लाइन। ठीक है, लोग प्राइमरी और सेकेंडरी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लाइन हमारा प्राइमरी है और कौन सा लाइन हमारा सेकेंडरी है। तो ये जो हमारा वीवेट लाइन है ये हमारा प्राइमरी लाइन है, जो गया हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर इनपुट। और फिर जो हमारा दूसरा वीपीएस लाइन है वो है हमारा सेकेंडरी लाइन। तो सेकेंडरी लाइन जब आउटपुट होता है वीपीएस लाइन, तो आउटपुट होने के बाद ये जाती है हमारी डायरेक्ट एक आईसी के अंदर, जो कि हमारा पावर आईसी है। यहाँ तक आपको डेड सीक्वेंस में आपको चेक करना है, डेड फ़ोन अगर आपके पास आए तो, कि ये दो लाइन हमारा ओके है या नहीं है। एक पहला है हमारा वीवेट लाइन, दूसरा है हमारा वीपीएस लाइन। ये दोनों में आपका शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, ना ही कोई लीकेज होना चाहिए, और ना ही ये लाइन हमारी ब्रेक होनी चाहिए। तो यहाँ तक जितना भी हमारा आईसी के अंदर वोल्टेज इनपुट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें देखिए 7 बक कॉइलें लगी हुई है, तो इसलिए इसमें इनपुट कितना हुआ, 7। किसी में 10 बक कॉइल रहेंगी, किसी में 8 रहेगी, किसी में 6 रहेगी। तो उसमें कितना वोल्टेज इनपुट होगा, 7 वोल्टेज। 7 रहेगी तो 10 रहेगी तो 10 वोल्टेज इनपुट होगा। तो आपको एक एक वोल्टेज को चेक करना है कि एक एक पे हमारा वोल्टेज इनपुट हो रहा है आईसी के अंदर या फिर नहीं हो रहा है। तो ये जब वोल्टेज इनपुट हो जाता है तो इनपुट होने के बाद फिर जो हमारा चार्जिंग आईसी अगर सही होता है तब एक वोल्टेज आउट करता है, जो कि हमारा CBL पावर N के नाम से है, और ये हमारा 1.8 वोल्टेज। जब ये आईसी पूरी सही होती है तब एक क्या होता है, वोल्टेज आउट करती है CBL पावर N के नाम से, या फिर इसके अलग अलग नाम होते हैं। एक होता है पावर गुड,
यहाँ पर आपको किसी किसी में पावर गुड भी देखने को मिल जाएगा, और दूसरा नाम है इसका सिस्टम ओके। तो इसमें सिस्टम ओके का भी नाम देखने को मिल जाएगा, किसी किसी में CBL पावर एन के भी नाम से रहता है, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना कि ये तीनों नाम में से कोई भी आपको नाम मिल सकता है। DC टू DC IC अगर सही रहेगा वो वोल्टेज जब आउट करेगी तो फिर इसके बाद एक और वोल्टेज आउट करेगी पावर IC, जो कि एक हमारी है पावर K की वोल्टेज। जो हमारी पावर बटन होती है वहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आप बैटरी लगा करके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और जब आप इसके आगे वाली वोल्टेज को अगर चेक करना चाहते हैं, जब तक आप इसके पावर बटन को प्रेस नहीं करिएगा तब तक क्या होगा, आगे की जो वोल्टेज है वो नहीं बनेगी। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसमें अब लगाएंगे यहाँ पे हम चार्जर, और चार्जिंग कनेक्टर ये हमने बना लिया यहाँ पर, जो कि हमारा B2B कनेक्टर है। और यहाँ से जो लाइन निकलेगी और ये जाएगी हमारी V-बस लाइन, और V-बस में हमारा 5 वोल्टेज होगा, और 5 वोल्टेज निकलने के बाद ये आएगी डायरेक्ट चार्जिंग IC के अंदर। और ये जैसे ही चार्जिंग IC के अंदर आएगी तो ये डायरेक्ट VPH बनेगा, और फिर CBL पावर N इसके अंदर इतना तक जो सिस्टम है वो हमारा ओके रहेगा, ठीक है। और फिर जो जैसे ही पावर IC के अंदर जाएगी फिर हमारा कीपैड पावर N पे भी वोल्टेज बन जाएगा 1.8 वोल्टेज, और ये ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा चार्जर लगाने के बाद। क्योंकि जब हम चार्जर लगाते हैं तब क्या होता है कि फ़ोन में हमारा जब हम ऑफ मोबाइल में चार्ज लगाते हैं तो हमारा फ़ोन में एक लोगो शो कराना रहता है, जो कि हमारा चार्जिंग का है। और चार्जिंग का लोगो शो कराने के लिए वो सारा सिस्टम उसका ओके होना चाहिए, जैसे में चार्जिंग IC, पावर IC, CPU, MMC, रैम वगैरह सारा ओके रहेगा, तभी हमारा उसमें लोगो बताएगा। तो चार्जर लगाएंगे तो जो इसकी सारी सीक्वेंस होती है वो इसकी ओके हो जाती है। तो इसके बाद जो हमारा चार्जर लगाने के बाद क्या क्या वोल्टेज बनेगा, यहाँ तक तो हमारा वोल्टेज बनने के बाद फिर हमारी जो वोल्टेज बनेगी वो बनेगी हमारी एक S4 वाली लाइन, VREG S4। तो ये जो वोल्टेज होगी ये होगी हमारी हायर वोल्टेज, और इसमें बनेगी हमारी 2 वोल्टेज, ठीक है। इसको हायर LDO के नाम से जाना जाता है, जो कि 2 वोल्टेज से लेकर 2.5 वोल्टेज तक होगा। सबसे पहला जो हमारा बक कॉइल में वोल्टेज बनेगा वो बनेगी हमारी 2 वोल्टेज। और ये बनने के बाद ये देखिए यहाँ पे स्विचिंग हुआ, और स्विचिंग से बनने के बाद ये कहाँ आ रही है, वापस जा रही है पावर IC के अंदर ही। इसी तरीके से एक और वोल्टेज बनेगा जो कि होगा हमारा VREG S3, और यहाँ भी एक बक वोल्टेज बनने के बाद ये जाएगी हमारी इसी पावर IC के अंदर, और ये जाएगी और इसका नाम रहेगा हमारा लोअर LDO, और इसमें वोल्टेज रहेगी 1.2 से लेकर 1.5 वोल्टेज तक। तो ये 2 वोल्टेज बनेगी जो कि हमारी आगे की जो LDO लाइन होती है उसको एक्टिव करने के लिए बनेगी। ये दोनों बनने के बाद फिर जो इसमें हमारी प्रोसेस होने वाली है वो बनेगी हमारी VREG S7, और S7 में जो वोल्टेज बनेगा वो होगा 0.9 वोल्टेज, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्टेज होगी, और ये होगी हमारी मेमोरी की वोल्टेज, और ये जाएगी हमारी डायरेक्ट CPU के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे CPU के अंदर गई है वोल्टेज। और यहाँ पर जाने के बाद फिर हमारी इसी लाइन में एक रहेगी हमारी सेंसिंग की लाइन, जो कि हमारी फीडबैक की लाइन भी बोलते हैं, कि ये फीडबैक वाली लाइन से चेक करेगी ये ऐसी कि वो हमारा जो मॉडेम का वोल्टेज 0.9 वोल्टेज बना है वो हमारी वोल्टेज परफेक्ट है या कम रही है। वो कौन सा लाइन से परफेक्ट जानेगी, VFB, मतलब वोल्टेज फीडबैक, ठीक है। इसको कई स्कीमेटिक में देखेंगे आप तो वहाँ पे सेंसिंग लाइन से भी दिया जाता है, जो कि ये इस लाइन को जो 0.9 वोल्टेज है ये सेंस करेगी कि यहाँ पर हमारा 0.9 वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो भी इस IC को बताएगी, अगर ज़्यादा बन रहा तो भी इस IC को बताएगी, कि इसको बोलेगी कि यहाँ पे वोल्टेज को कम करो, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से काम करा रही है बराबर तरीके से, कि अगर यहाँ परफेक्ट रहा तो भी बताएगी, नहीं रहा तो भी बताएगी। अब देखिए इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो भी हमारी बनेगी बक लाइन में भी, जो कि हमारी S2 वाली लाइन है, और ये जो लाइन रहेगी इसमें वोल्टेज बनेगी 0.8 वोल्टेज, और ये रहेगी हमारी कोर लाइन, जो कि हर फोन में कोर लाइन होती ही है, और इसमें भी हमारी सेंस लाइन होगी। मतलब जितना भी हमारा बक लाइन होगा सब में एक सेंसिंग लाइन इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये इसमें अगर ज़्यादा वोल्टेज चला जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा CPU में जाती है लाइन, अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज चला जाएगा तो ये हमारी CPU क्या होगी, डायरेक्ट डैमेज होगी, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन कहाँ जा रही है, डायरेक्ट CPU के अंदर, ये मेमोरी वाली भी और कोर वाली भी। इसी तरीके से एक और वोल्टेज बनेगी, अगर आप देखें तो यहाँ पे तो एक होगा हमारा S5 और एक होगा हमारा S6, और दोनों को एक साथ मिला करके बनेगी ये वोल्टेज, और ये वोल्टेज का नाम रहेगा हमारा APC, ठीक है। और इसमें भी आपकी 0.8 वोल्टेज बनेगी, और ये एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए वोल्टेज आएगी, और इसमें भी आपकी एक फीडबैक लाइन भी रहेगी, ठीक है। यहाँ तक वोल्टेज बनने के बाद फिर इसमें अगर आप देखें तो फिर एक S7 वाली जो वोल्टेज है वो बनेगी, और ये बनने के बाद हमारा 0.8 वोल्टेज बनेगी मॉडेम के लिए, ठीक है। ये S7 ने यहाँ पे
S1 होगा ये शायद, ठीक है। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे S7 लिखा चुका है, लेकिन ये है S1, ठीक है। तो ये जो हमारी मॉडेम वाली लाइन है 0.8 वोल्टेज, तो ये आपकी बनेगी वोल्टेज कब, जब आप फ़ोन को ऑन करोगे और जब सिम लगाओगे तब, क्योंकि ये जो हमारा मॉडेम का सेक्शन है ये हमारा है नेटवर्क के लिए, और नेटवर्क कब आता है, जब हमारे फ़ोन में ऑन रहता है तब आता है, वरना नेटवर्क नहीं आता। तो ये तो आप नेटवर्क, इसमें अगर वोल्टेज ना भी बताए तो भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आगे लाइन को चेक करेंगे। तो इसके बाद इसमें भी हमारी एक सेंसिंग लाइन होगी जो कि हमारी फीडबैक वाली लाइन है, और फिर इसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनेगी वो बनेगी हमारी मेन वोल्टेज, जो कि Vreg L5 1.8 वोल्टेज। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, ये CPU में भी जाती है, रैम में भी जाती है, और जाएगी हमारी MMC में भी। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे देखो एक लंबी लाइन से कनेक्टेड है, और ये सबसे पहले गई किसके अंदर, CPU के अंदर, और इसमें जो इनपुट होगा वोल्टेज वो नाम रहेगा हमारा VDD MSM IO वोल्टेज। मतलब इसका जो इनपुट वोल्टेज है ये दिया जा रहा है Vreg L5 से, जो कि VDD MSM IO, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों वोल्टेज है ये, और यही वोल्टेज हमारी कट करके कहाँ जाएगी, ये MMC के अंदर, ठीक है। और MMC में कौन सी लाइन में जाएगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं VCCQ के नाम से जाएगी, जो कि हमारी यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज रहेगी। और फिर इसके बाद जो हमारी लाइन जाएगी वो जाएगी हमारी VDD1, जो कि MMC के अंदर ही इसमें क्या है, दो IC को प्रोग्राम किया गया है, जैसे एक रैम है और एक आपका रोम है, ठीक है। तो रैम रोम दोनों क्या है, एक ही में दिया हुआ है, जैसे में एक इंटरनल है और एक हमारा रैम है जो हमारा प्रोसेसर होता है, तो दोनों एक ही में। अगर डबल डेकर में देखें तो डबल डेकर में आपका अलग अलग रहेगा, CPU अलग रहता है, रैम अलग रहता है, और UFS आपका अलग रहता है, ठीक है। लेकिन इसको क्या किया गया, दो IC एक ही में है, तो दोनों IC को इनपुट चाहिए। तो एक तो मिल गया हमारा Vreg L5 से 1.8 वोल्टेज, और MMC को भी मिला VCCQ के नाम से 1.8 वोल्टेज। और फिर इसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनेगी वो बनेगी हमारी स्लीप क्लॉक 1, जो कि 32 किलो हर्ट्ज का होता है, ठीक है। और ये बनेगी हमारी पावर IC से बन करके जाएगी CPU को। जो हमारा क्लॉक सिग्नल होता है ये हमारी टाइमिंग के लिए होती है, ठीक है। और फिर इसमें अगर वोल्टेज चेक करोगे स्लीप क्लॉक में तो इसमें आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और इसके बाद बनेगा हमारा Vreg L7 1.8 वोल्टेज, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारी USB के लिए बनेगी। और ये अगर लाइन शॉर्ट हो जाए तो भी हमारी फ़ोन क्या है, ऑन नहीं होगी, लेकिन इसको भी आप बाईपास कर सकते हैं। उसका भी तरीका है कि किस तरीके से इसको बाईपास करना है, ठीक है। ये तो बाईपास हो जाता है, लेकिन इसमें चार्जिंग में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम करता है, तो उसको भी अलग से एक सर्किट बना करके जंपर दिया जाता है। फिर इसके बाद जो हमारी लाइन बनेगी वो बनेगी हमारी Vreg L2 1.2 वोल्टेज, ठीक है। और ये जो वोल्टेज बनेगी ये बनेगी हमारी रैम की दूसरी वोल्टेज के लिए, जो कि हमारी VDD2 है, ठीक है। ये हमारी रैम की दूसरी वोल्टेज के लिए गई। फिर इसके जो आगे वोल्टेज बनने वाली है वो बनेगी हमारी Vreg L13 3.0 वोल्टेज। ये भी हमारी बनेगी USB के लिए। ये हमारी दो लाइन क्या है, USB के लिए, जो कि हमारी Vreg L7 1.8 वोल्टेज, और एक हमारी है Vreg L13 3.0 वोल्टेज USB के लिए। दो लाइन हमारी क्या हो रही है, USB के लिए बन रही है। और फिर जो इसके आगे लाइन बनेगी वो बनेगी हमारी Vreg L8 2.9 वोल्टेज, और जो कि हमारी MMC की जो मेन वोल्टेज है VCC वो बनेगी। MMC में दो वोल्टेज इनपुट होता है, एक VCC और एक VCCQ। तो VCC में हमारा 2.9 वोल्टेज होता है और VCCQ में 1.8 वोल्टेज होती है। फिर इसके बाद जो आगे वाली जो वोल्टेज बनने वाली है वो बनेगी हमारी Vreg L12 2.9 वोल्टेज, ठीक है। और ये जब बनेगी तो ये हमारी SD कार्ड के लिए बनेगी, जो हमारा SD कार्ड लगता है उसके लिए बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये भी शॉर्ट हो जाए तो भी हमारी क्या होगी, काम नहीं होगी। तो आपको एक एक लाइन को चेक करना है स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पे हमारा फॉल्ट है। फिर हमारा बेसबैंड क्लॉक बनेगा, बेसबैंड क्लॉक 1, जो कि 90.2 मेगाहर्ट्ज का होता है। इससे हमारी सारी जो क्लॉक सिग्नल दी जाती है वो इसी से बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 90.2 मेगाहर्ट्ज की होती है। और इसके बाद जो एक एक लाइन जो स्टेप बाय स्टेप बन रहा है उसी तरीके से आपको चेक करना है। और ये जब लास्ट में हमारा पावर IC सही होता है तब क्या होती है, पावर ऑन रीसेट की वोल्टेज बन करके कहाँ जाती है, CPU के अंदर। और जब हमारा CPU सही होता है तब एक वोल्टेज आउट करती है जो कि PS होल्ड, ठीक है, MSM PS होल्ड के नाम से आउट करेगी, और ये देगी आपकी पावर IC को। और जब यह पूरा सीक्वेंस पूरा हो जाता है तब हमारी क्या मानी जाती है कि पावर IC हमारा ओके है, ठीक है। और ये जब हम फ़ोन ऑन करेंगे तब ये कुछ मिली सेकेंड में इतना फास्ट ही होता है सारा चीज़, क्या हम लोग को पता नहीं चलता है कि हमारा इतना फास्ट होता है, ठीक है। तो ये जब स्टेप बाय स्टेप जो बनने का तरीका है वो इसी तरीके से है। तो आपको यही
सेटअप आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है, और ये लाइन आपको अगर चेक कर लिया अच्छी तरीके से तो आपका फ़ोन 110% रिपेयर होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें अच्छे से, और कमेंट सेक्शन में अपना राय पेश करना ना भूलें। और कुछ हमारे सिकंदर सर है, वो कुछ बोलेंगे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का रहा करके? देखिए, पहले हम आने से पहले लगता था हमें भी कि छोटा सा इंस्टीट्यूट होगा, ऐसा वैसा बहुत तरह की बात लगता था, लेकिन हम आए तो सर से मिले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि नहीं, यहाँ पर जो कल्चर है इतना अच्छा है, हॉस्टल से लेकर के पूरा यहाँ इंस्टीट्यूट तक, यहाँ जो हम अपना यहाँ पे खुद से पढ़ा सकते हैं, सर भी मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन इसके बाद अब हमें ही सौंप दिया गया है कि आप ही को सर थ्योरी पढ़ाना है क्या? जी जी जी। हाँ, तो अब जो भी थ्योरी का वीडियो आएगा वो हम भी रहेंगे, अकेले में हो सकता है, या फिर सर भी रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अकेला भी ये चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।